एक बार एक व्यापारी बुद्ध के पास आता है और कहता है, हे बुद्ध, मुझे मेरे ही मित्र ने बर्बाद कर दिया है। मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया है और आज मैं उसी मित्र की हत्या करने जा रहा था। रास्ते में आते हुए मुझे आपका आश्रम दिखा और मैंने सुना है कि आपके पास सभी समस्याओं का समाधान भी है। हे बुद्ध, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? क्या आप मुझे कोई ऐसा मंत्र दे सकते हैं कि जिससे मैं अपने मित्र से भी ज्यादा धनवान बन जाऊं? बुद्ध मुस्कुरा कर बोले कि मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बता सकता हूँ, अगर तुम उस पर चलोगे तो तुम्हारा खजाना कभी खत्म नहीं हो सकता, उल्टा तुम्हारा खजाना और ज्यादा बढ़ेगा। तो व्यापारी बोला, हे बुद्ध, जल्दी से मुझे वो रास्ता बता दीजिए। बुद्ध बोले, मार्ग तो मैं तुम्हें बता दूंगा, मगर पहले मुझे ये बताओ, तुमने आखिर अपने मित्र के साथ किया क्या था जो तुम आज उसे मारने जा रहे थे? जितनी सच्चाई से तुम मुझे ये बात बताओगे, उतनी ही तेजी से मेरा मार्ग तुम्हें आगे ले जाएगा। व्यापारी ने कहानी सुनाते हुए कहा कि ठीक 12 साल पहले मैं और मेरा मित्र इस शहर में आए थे। जब हम यहाँ पर आए थे तो मेरे मित्र के पास ज्यादा धन नहीं था, उसके मुकाबले मेरे पास कई सारा धन था। अपना घर, नौकर चाकर, मैंने सब कुछ खरीद लिया था। एक दिन वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, मैं एक व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। दोस्त होने के नाते मैंने भी उसकी सहायता कर दी और देखते ही देखते कुछ समय में वो मेरे जितना धनवान भी बन गया। उसका व्यापार बहुत आगे बढ़ा। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि मेरा दोस्त आगे बढ़ रहा है, वह अमीर हो रहा है। लेकिन देखते ही देखते कुछ सालों में उसका व्यापार मेरे से भी ऊपर चला गया और वह मुझसे भी कई अधिक धनवान बन गया। उसके पास बड़ा व्यापार, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ हो गया और देखते ही देखते मुझे उससे ईर्ष्या होने लगी। मुझे उसकी तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं नहीं चाहता था वह मुझसे अधिक पैसे वाला बने। मैंने तो केवल उसकी मदद करनी चाहिए थी। जब भी वह बड़ी गाड़ी में मेरे घर आता या मुझे अपने बड़े से घर में बुलाता तो मेरे दिल पर सुई चुभती थी। मैंने तय कर लिया था कि मैं उससे अपने से आगे नहीं बढ़ने दूंगा। इसीलिए मैंने उसे कई बार हानि पहुंचाने की कोशिश करी, उसके व्यापार को बर्बाद करने की कोशिश करी। इसके लिए मैंने अपना घर, अपना व्यापार सब दांव पर लगा दिया, लेकिन अंत में मुझे ही नुकसान झेलना पड़ा और अब मेरा व्यापार नष्ट हो गया। मेरा घर भी गिरवी है और मेरे बीवी बच्चे भी रास्ते पर आ गए। यह सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, क्या तुमने अपने मित्र के साथ सही किया? व्यापारी बोला, मैंने तो उसे धन दिया, उसके बुरे समय में उसका साथ दिया, तो मैंने उसके साथ भला क्या बुरा किया? और अब जब मेरा बुरा समय आया तो वह चाहता तो मेरी मदद कर सकता था, वह चाहता तो मेरा साथ दे सकता था, वह चाहता तो मुझे अपने व्यापार में शामिल कर सकता था और वह चाहता तो क्या क्या चाह सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुंह मोड़ लिया। वह एक स्वार्थी व्यक्ति है, वह बड़ा ही खुदगर्ज निकला। वह शायद भूल गया कि मेरे ही दिए हुए पैसों से आज वो आगे बढ़ रहा है। बुद्ध बोले, जब वो आगे बढ़ रहा था तो क्या तुमने तरक्की नहीं करी? व्यापारी बोला कि मेरे व्यापार में भी उन्नति हुई, मगर मेरे मित्र जितनी नहीं हुई। बुद्ध बोले, आखिर तुम्हें किस चीज की कमी थी? तो आदमी बोला, मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, मैं बस चाहता नहीं था कि मेरा मित्र मुझसे आगे बढ़े, मुझसे अधिक धनवान बने। बुद्ध ने कहा, क्यों? ऐसा क्यों? क्या तुम्हारे मित्र से अधिक धनवान इस दुनिया में कोई भी नहीं? व्यापारी बोला कि मेरे मित्र से अधिक धनवान व्यापारी इस दुनिया में मौजूद हैं। यह सुनकर बुद्ध बोले, हे प्रिय, क्यों तुम अपने मित्र से ही अधिक धनवान बनना चाहते हो? जो दूसरे व्यापारी तुम्हारे मित्र से भी ज्यादा धनवान हैं, तुम उनसे ऊपर क्यों नहीं उठना चाहते हो? क्यों तुम सिर्फ अपने मित्र से ही ज्यादा धनवान बनना चाहते हो? क्या तुम मुझे इसका उत्तर दे सकते हो? व्यापारी कुछ नहीं बोल पाया तो बुद्ध बोले, दरअसल हम हमारे से नीचे जो आदमी हमारी दया का पात्र है, हम उसको अपने से आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। हम बस यही चाहते हैं कि वह आदमी हमेशा हमारी दया का पात्र ही बना रहे। और जब वह आदमी हमसे आगे निकल जाता है तो हम चेहरे पर मुखौटा लगाकर यह दिखा तो देते हैं कि हम उसकी तरक्की से खुश हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम अंदर ही अंदर जलने लगते हैं कि वो हमसे आगे कैसे बढ़ गया, और खासकर कि तब जब उसे आगे बढ़ने का रास्ता हमने दिखाया होता है और वह कुछ समय बाद हमसे भी आगे निकल जाता है। हमें यह खटकने लगता है कि हम जिसे दया दिखाते थे वह आज हमें दया दिखाने लगा है। उस पर भी वह आदमी आपकी दया दृष्टि का गुणगान नहीं करता है, आपकी सहायता नहीं करता है, और तब आप उसे यह बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी आज उसे मिल रहा है वह सब
हमारी दया दृष्टि के कारण ही मिल रहा है। और तब आप उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लग जाते हैं और चाहते हैं कि वह आदमी वापस उसी जगह पे आ जाए जहां से आपने उसकी मदद कर कर उसे आगे बढ़ाया था, और आप उस पर फिर से दया कर सके। और इसी चक्कर में आप अपना सुख चैन सब कुछ छोड़ देते हैं। तुम चाहते तो अपने मित्र की उन्नति को सहनशीलता से स्वीकार कर सकते थे और अपने व्यापार में भी उन्नति कर सकते थे। तुम में कोई कमी नहीं थी, तुमने स्वयं ही अपने व्यापार को बर्बाद कर दिया। वह आदमी बोला, बुद्ध, आप मुझे यह ना बताएं कि मैंने क्या सही और क्या गलत कर दिया। आप मुझे वह मार्ग बताएं कि मैं अपने मित्र से भी ज्यादा आगे बढ़ सकूं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो मैं तुम्हें वह रास्ता दिखा सकता हूँ। वह आदमी बोला, हाँ मैं तैयार हूँ, मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। तो बुद्ध ने कहा, ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तब तुम 1 साल में ही अपने मित्र से अधिक धनवान बन जाओगे और एक ऐसी संपत्ति के मालिक बन जाओगे जो कभी खत्म नहीं होगी। तुम सबसे पहले अपने मित्र के पास जाओ और अपना व्यापार शुरू करने के लिए उससे धन मांगो। व्यापारी बोला, बुद्ध, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने मित्र से धन नहीं मांग सकता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें वो संपत्ति चाहिए तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। जाओ, अपने दोस्त से धन मांगो, उससे धन लेकर आओ और अपना व्यापार शुरू करो। और यही नहीं, रोज तुम्हें यहाँ आकर 1 साल तक आश्रम में बिच्छुओं से ध्यान सीखना होगा, और जो भी तुम कमाओ उतना ही अपने पास रखना जितने की तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जरूरत हो। बाकी सब गरीबों में दान कर देना और लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना। कभी किसी से तुलना मत करना, कभी किसी से घृणा मत करना, बस अपना व्यापार पूरी ईमानदारी से करना। इस दौरान तुम कोई षड्यंत्र या चालाकी मत करना। तुम केवल 1 साल तक ऐसा ही करो, फिर उसके बाद देखना तुम्हें वह खजाना मिल जाएगा जो कभी खत्म नहीं होगा। उस आदमी ने बुद्ध की बात मान ली और ऐसा ही किया। खैर, उस समय तो उसे बुद्ध की बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा था कि बुद्ध उससे किस संपत्ति के बारे में कह रहे थे, लेकिन 1 साल तक उस व्यापारी ने ऐसा ही किया। और 1 साल बाद जब वह बुद्ध के आश्रम में वापस आया तो वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला कि आप जिस संपत्ति की बात कर रहे थे मुझे वह मिल गई है। बुद्ध बोले, अच्छा, क्या तुम्हारा व्यापार तुम्हारे मित्र से आगे बढ़ गया? आदमी ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, अच्छा, क्या तुम्हारा व्यापार बहुत जोरों शोरों से चलने लग गया? आदमी ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, अच्छा, क्या तुम अपने मित्र के व्यापार से आगे बढ़ गए? आदमी बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। तो बुद्ध बोले, क्या तुम उन व्यापारियों से भी आगे निकल गए जो तुम्हारे मित्र से भी ज्यादा धनवान हैं? तो आदमी ने कहा, नहीं देव, ऐसा नहीं है। तो बुद्ध बोले, फिर तुम्हें वह संपत्ति कैसे मिल गई जिसकी मैं बात कर रहा था? आदमी ने कहा, बुद्ध, मेरा व्यापार तो बहुत छोटा सा है, लेकिन मैं उससे बहुत ही संतुष्ट हूँ। मैं इतना कमा लेता हूँ कि मैं अपने बीवी बच्चों को अच्छा जीवन दे सकूं, और मैं उसी धन से दूसरों की मदद भी कर देता हूँ। मैंने इतने लोगों की दुआएं ली हैं जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब मैं सोता हूँ तब मेरे चेहरे पर एक मुस्कान होती है। मुझे समझ आ गया है कि हम लोग बेकार में ही अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। जो असली खजाना, असली संपत्ति हमारे पास है, हम उसे देखते ही नहीं है। जिस बात को मैं पहले समझ नहीं पाता था, अब वह बात मुझे स्पष्ट समझ आने लगी है। हम कभी अपने सुख से सुखी नहीं होते, बल्कि दूसरों के सुख देखकर दुखी होते हैं। ऐसा हमें हमारे मन के कारण होता है। और अब मुझे अपने आप पर हंसी आती है कि मैं पहले क्या सोचता था। अगर उस दिन मैं आपसे सलाह लेने ना आया होता बुद्ध, तो आज मैं इतना संतुष्ट और खुश नहीं होता। बुद्ध को समझ आ गया था कि वह आदमी इतनी बड़ी बात समझ गया था जो बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते। आगे चलकर उस आदमी ने न केवल अपना बल्कि मदद कर कर दूसरों का जीवन भी खुशनुमा बना दिया। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी के साथ एक और शानदार कहानी में।